आप भगवान के खिलाफ वीडियो क्यों डालते हो? भगवान के खिलाफ? हाँ, भगवान के खिलाफ क्या डालते हैं? वीडियो क्यों डालते हो कि भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है? आपको हाँ, कैसे तो लगता जो है कि नहीं है, जो है बात है उसी को तो बोलते हैं। खिलाफत वाली बात कहाँ से है? अच्छा जी, तो आप हाँ, कैसे प्रूफ करते हो कि भगवान नहीं? कोई प्रूफ है आपके पास? अरे किसी चीज के ना होने का प्रूफ थोड़ी होता है। अगर आप कहते हैं कि है तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे है। तो जो धरती के नीचे जो जानवर होते हैं, आपने सुना होगा, साइंस में लिखा हुआ है ना, हम्म। पढ़े हुए हो तो साइंस में लिखा हुआ कि धरती के नीचे जो कीड़े हैं उनको अन्न कौन देता है? क्या देता है? कौन? क्या? उनको भोजन कौन देता है जो धरती के नीचे है? धरती के नीचे है, वो अपने आप निकाल लेते हैं भोजन। उनका भोजन अपने वहीं आप पे होता है। कैसे होता है? ये भी साइंस में लिखा होना चाहिए था ना, अगर आप हाँ, तो सब कहते हो कुछ कि लिखा हुआ है भाई। भाई जैसे कैसे। हमारा भोजन रोटी है, हमसे जो और अलग जीव है उनका भोजन घास है। उससे नीचे चले जाओ तो कुछ का भोजन मिट्टी है। उससे नीचे चले जाओ तो कुछ के भोजन कीड़े हैं। तो सबके अपने अच्छा, अपने भोजन हैं। अब आपको ये पढ़ना चाहिए ना, अगर आपको इस बारे में रिसर्च करनी है कि उनको खाना कौन देता है, तो आपको ये चीज पढ़नी चाहिए। लिखा सब हुआ है, बताया सब हुआ है। अब ये कहो कि आपने पढ़ी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि भगवान नहीं है। अरे तो मैं प्रूफ की तो बात कर ही नहीं रहा भाई। आप ये कह रहे हो कि भगवान है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ सिंपल, आप मुझे कुछ तो बताओ, कुछ तो प्रूफ करके दिखाओ, कुछ तो ऐसी चीज बताओ, कोई इंसिडेंट बताओ या कुछ ऐसा वैसा जिससे मैं भी यकीन करूँ। अच्छा, ये बात है कि मतलब कि आपको मतलब कि यकीन नहीं है कि भगवान नहीं है ना? हाँ, क्योंकि देखो आपकी भी एज मेरे ख्याल से कितनी होली होगी आपकी? 24 साल है मेरी तो। आपकी 24 है, मेरी भी 24 है। मैंने ना सारी ही आपकी वीडियो देखी है। मेरा ना वैसे मन सा उठता है कि यार बात तो सही कहते हैं आप, मगर क्या देखा ही नहीं उस चीज को। मैं भी सोचता हूँ किसी वेले, मैंने कब बार कितनी बार आपको ट्राई किया, पर मैं सोचता हूँ कि ऐसा यार कैसे हो सकता है कि भगवान नहीं। इतनी दुनिया में सुना है कि मतलब कि बहुत यात्रा करते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, कोई तुर के जाता है, कोई लंबे पड़ कर जाता है, कोई कैसे जाता है। तो सर किसके लिए जा रहे हैं जी, अगर वो है ही नहीं? मगर सोचने वाली बात। मैं भी सोच रहा था एक दिन, मैंने कहा कि चलो बात करके पूछेंगे कि क्या चक्कर है ये। ओके। हाँ, तो वही हाँ चीज है ना भाई। आप भी 23-24 साल के हैं, मैं भी 23-24 साल का हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भगवान के अस्तित्व को जो है पेट से ही नकारता आ रहा हूँ कि नहीं नहीं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। भाई हाँ हाँ मेरा भी अपना 23-24 साल का हमने एक्सपीरियंस लिया है। तमाम राज्यों में घूमा हूँ मैं, तमाम तरीके के लोगों से मिले, अमीरों से, गरीबों से, मध्यम वर्गीय, हर तरीके के कामों में जाके देखा है। जब इतना हाँ। सारा चीजों को देख लिया और जब उनका आकलन करते हैं बैठ करके, और वहां पे हम्म, भगवान का कोई अस्तित्व या उनकी मौजूदगी का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है, तब ना हम सवाल करते हैं कि हाँ भाई नहीं हाँ, यार ये है या नहीं है। सही बात है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पेट से ये चीज थॉट लेके आया था। भाई हमारा भी तो यहीं आगे बढ़ा है थॉट। अब बहुत से लोग हैं जिन जो विचार करना नहीं चाहते हैं कि भगवान है या हम्म, नहीं है, वो सिर्फ विश्वास रख के अपने जीवन को काटना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, काटते रहो। भाई अच्छा किसी भी मतलब। एक इंसान के एक्शन का उसी के ऊपर तो रिएक्शन होगा, होता रहे। हाँ लेकिन जब कोई इंसान के रिएक्शंस, कोई इंसान के एक्शंस अन्य लोगों को भी रिएक्ट करने लगे, तब फिर हम्म, एक जरूरत पड़ती है कि भाई फिर सोशली इन चीजों को बोला जाए। अभी जैसे मान लिया आप हो, आप भगवान के अस्तित्व को मानते हो और हर चीजों को मानते हो और आप अपना जीवन जी रहे हो, अच्छे खासे पड़ोसी में व्यवहार बना के रह रहे हो, घर परिवार में सब खुशी से रह रहा है। एक बार बताओ मुझे, आपसे क्या दिक्कत होगी? कोई भी होगी नहीं। कोई दिक्कत? भाई आप अपना नहीं। खुशी में रह रहे हो, सब चीज बढ़िया है, तो ठीक है, रहो भाई, मानो। लेकिन यदि आप उस चीज को, आप बखान जो है पूरे देश में फैलाने लग जाओ या अपने समाज में फैलाने लग जाओ, उस एक चीज के नाम पे, जिस चीज का अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये है या नहीं, एक उस काल्पनिक चीज के नाम पे आप लोगों में हेट फैलाने लग जाओ, तो फिर तो ये मुद्दा बन जाएगा ना कि भाई इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। नहीं, अब आपने यार एक न्यूज सुनी होगी बहुत देर पहले, मतलब कि 12 की खरे न्यूज है, एक न्यूज नहीं आई थी कि एक लड़की ने पीरां की दरगाह के ऊपर ना ठोकर मारी थी, तो उसका बिल्ली जैसा मुंह बन गया था, बहुत न्यूज चली थी। हम्म। तो वो सुना होगा। तो मैं किसी वो भी सोच रहा था एक दिन कि यार वो कैसे हो सकता है जब भगवान नहीं है तो। वो खामोखा की बातें हैं। मतलब एक बात, भगवान के होने का सबूत बिल्ली बनने से होगा। मतलब हाँ एक ये भी। लड़की बिल्ली बन गई तो इस समय ये मान ले कि भगवान है।
अरे भगवान इतनी बड़ी महाशक्ति है, उसके होने का प्रूफ पता है किस तरीके से होगा? अभी आपने देखा होगा कि किसी किसी के घरों में छोटे मोटे इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसको वो भगवान का चमत्कार बोलते हैं। कोई मूर्ति दूध पीने लग जाती है तो उसको बोलते हैं भगवान है। किसी माता में सॉरी मंदिर में कोई औरत जो वो डांस डूंस कर रही है उसको बोले थे भगवान है, भगवान आ गए। अरे यार एक बात तो बताओ, भगवान इतनी जगहों पर आ रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है भाई? इतनी बड़ी महाशक्ति यदि आ रही है या आई है तो कोई ड्रास्टिक चेंज ना होना चाहिए? तब तो ना लगेगा कि हाँ भाई इतनी बड़ी महाशक्ति आई थी। अब सोचो यदि मान लो अंबानी है, अंबानी किसी एक गांव में आ जाए और उस गांव में आकर के देखे अरे यार यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो यार नाली भी नहीं है, यहाँ पे सड़कें भी नहीं है, लोगों के बिल्कुल बिना छप्पर के मकान है, सारी चीजें हैं, उसको वो चीज बड़ी हर्ट फील हो, टच फील हो, अरे वो अपने अकाउंट से 10 करोड़ रुपए निकालेगा, वहां गांव पे लगा देगा। हाँ ये तो है। तो तब ना लगेगा कि हाँ भाई एक बहुत बड़ा दिग्गज आदमी यहाँ पे आया था और उसी ने यहाँ विकास किया है। और अगर मेरे जैसा आपके जैसा कोई साधारण आदमी चला जाए किसी गांव में, वहां पे देख ले कि सब कुछ बड़ा अस्त व्यस्त है, बड़ा बेकार सब कुछ है, हमको फील भी हुआ है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा एक नाली बनवा देंगे, ज्यादा ज्यादा थोड़ी सी सड़क बनवा देंगे, बस, इससे ज्यादा हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे आने या ना आने का क्या उन गांव वालों को फर्क पड़ेगा? उनको हड्डा की फर्क पैना बरा। हाँ भाई ठीक है, तू है आया नहीं आया हमको क्या, दुनिया आ रही है दुनिया जा रही है, तू भी आ गया तू भी चला गया, तो तेरे को इसमें हम हाईलाइटेड क्यों करें? लेकिन हाँ यदि अंबानी जाकर के वहां 10 करोड़ रुपए लगा के कुछ ड्रास्टिक चेंज लेके आए कि यार पहले गांव ऐसा था और अंबानी के आने के बाद ऐसा हो गया, तब तो ना वो लोग अंबानी को मानेंगे, तब तो उस चीज को हाईलाइट करेंगे। अब लेकिन जब हम देखते हैं भगवान आ गए भगवान आ गए भगवान, अरे आ गए, देवी आ गई, भगवान आ गए, तो करा क्या? नाचने आई थी क्या? वो जो औरत नाचती है सामने, उसको नाचने आई थी? ये तो बात है। दूध पीने आई थी तुम्हारा मूर्ति के अंदर है, 2 चम्मच दूध पीने तुम्हारा, तो लोग उसको मान लेते हैं देखो ये भगवान है। फिर हमें इंसिडेंट बताते हैं देखो वहां ऐसा हो गया वहां, अरे भाई हो गया तो हो गया, उसको भगवान से मतलब क्या है? मेरा सीधा सा एक बात है, यदि जिस दिन भगवान आएगा उस दिन ड्रास्टिक चेंज होगा, या तो अच्छा बहुत होगा, या फिर जैसे हम जैसे लोग हैं जो हम उनमें नहीं मानते, उनके अस्तित्व को लेकर के सवाल उठाते रहते, हमारे जैसे सारे लोगों को वो खत्म कर देंगे, या फिर कुछ बहुत डेवलप्ड कर देंगे। क्योंकि इंडिया इतने टाइम से स्ट्रगल करता आ रहा है, चाइना हमारे देश से बाद में आजाद हुआ, 2 साल बाद आजाद हुआ, आज वो डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आता है, वहां की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उस यूथ को, उस पॉपुलेशन को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं। वो उसको चाइना को कहा जाता है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर कंट्री, पूरे देश के पूरे विश्व में जो है सप्लाई करता है चाइना, तो वो भी तो प्रोडक्टिवली यूज कर रहा है ना पॉपुलेशन को। लोग बोलते हैं इंडिया में जी पॉपुलेशन इतनी है तो कहां से रोजगार होगा, कहां से क्या होगा? अबे तुम यूज नहीं कर रहे उनको प्रॉपर्ली, वो कहाँ लगे हुए हैं? वो खुद करके कुछ इनोवेशन करने की थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि भगवान आएंगे कुछ चमत्कार करके जाएंगे तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। उन्होंने भगवान के वो छोड़ दिया ना। सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है ना यहाँ के लोगों में। तो यही बहुत सारी चीजें हैं, जब इन पर हम आकलन करते हैं ना, सोचना विचार करते हैं बैठ करके, तो तब फिर कि यार कुछ तो गड़बड़ है फिर। हाँ वो तो है। देखो जैसे कि पंडित पुजारी भी बैठते हैं मंदिरों में आज तक, वो तो सुबह शाम बैठे रहते हैं, तो भगवान तो उनको भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कुछ कनेक्शन नहीं है, वो भी तुमसे दान पैसा पेटी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। चलो दान पेटी से याद है, लोगों को इतना समझ नहीं आता, वो लोग भगवान के नाम पे चढ़ाते हैं वहां पे कि हम भगवान को पैसा दे रहे हैं। मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा क्या ये पंडित पुजारी लोग ये पैसा लेकर के वहां एफडी कराएंगे क्या भगवान के पास में, ये भगवान को तुम्हारा पैसा पहुंचाएंगे, तुम्हारी मन्नत जो है वो चढ़वाएंगे। अगर मन्नत ही मांगने तो ठीक है, जाओ भाई मंदिरों में मन्नत मांगो, तुम वहां डायरेक्ट मांग रहे हो ना ऊपर वाले से मूर्ति के सामने, तो वो रिश्वत ले रहा है, वो ये चार्ज ले रहा है अपना, खिलाओ भाई 100 रुपए तो तब तुम्हारा काम करूंगा। भगवान का कोई चार्ज लिस्ट है तो भाई चार्ज लिस्ट लगा दो कि इतनी बड़ी मन्नत के इतने रुपए, इतनी बड़ी मन्नत के इतने रुपए। हाँ ये तो है। तो क्या ढोंग चल रखा है, आस्था के नाम पे आदमी दे आता है, वो लेते हैं और मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो बस हमारा छोटा सा प्रयास है कि भाई मैं तो, अब देखो एक बार बताओ, मेरी उम्र भी 23-24 साल है, मैं कौन होता हूँ किसी को ये बोलने वाला कि तू ये कर ये मत कर, और कौन होता है मेरी सुनने वाला? आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मैं मेरे बाप की नहीं सुनता, तेरी तो जब सुनूंगा, है ना? होता है ना, हर घरों में ये होता है, अब लोग अपने बाप की नहीं सुनते तो बाहर के की तो जब सुनेंगे।
मेरा है सिर्फ एक थॉट आप लोगों के सामने रखना। हाँ, अब उस थॉट पे आप विचार करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज तो करते रहो जो आप कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप ये चाहो कि नहीं ये तू थॉट रख ही मत ना, ये नहीं हो सकता बस कि मैं ना रखूं थॉट। क्यों ना रखूं भाई, मेरा मतलब तुम अपना जो तुम्हारे इल्यूजिव थॉट है, इल्यूजन वाले, काल्पनिक कहानियों वाले, ये वो अगड़म झगड़म दुनिया भर के तुम रखोगे, हम ना रखें। मैं पता क्या सोच रहा था, अगर भगवान होते तो आप इतने दिनों से भगवान के खिलाफ वीडियो पाड़ रहे हो, तो भगवान कुछ तो जरूर करते। मतलब जिसके खिलाफ में मैं हूँ वो ही कुछ नहीं कर रहा, बाकी उसके चेले चपाटे आकर के मेरे को गालियां बकना, धमकियां देना, ये करना वो करना। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि अगर भगवान है तो इतना कुछ आप भगवान के बारे में बोलते हो, बहुत कुछ कहते हो, मगर ऐसा होता अगर भगवान होता तो कोई भी बंदा, किसी को इंसान है जो दुनिया में है तो वो नहीं किसी को बख्शता, किसी को उंगली उठाकर देख लेता, उसको तो भगवान का दर्जा दे दिया गया कि भगवान है, मगर वो कुछ नहीं कर रहा है। मैं भी ये बात सोच रहा था कि आप इतना वीडियो पाते हो, बहुत कुछ कहते हो, मगर जब भगवान होते तो मगर कुछ तो जरूर होता। एक्चुअली आपने एक पीके मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था, मुझे बड़ा गजब लगा। एक्चुअली लास्ट में जो सीन आता है उसमें जब पीके अपने कुछ लॉजिक्स दे रहा होता है वगैरह वगैरह, तो वो जो गंजा पंडित होता है वहां पे, वो महाराज जो बना हुआ था बाबा, वो कहता है कि अरे तुम ऐसे कैसे ये कह सकते हो, हम हमारे भगवान की रक्षा करेंगे, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हमें पृथ्वी की रक्षा करनी है। तो आमिर खान से बोलता तू करेगा भगवान की रक्षा, तू करेगा ईगोला का रक्षा, तू करेगा धर्म का रक्षा, मतलब जिस भगवान ने तुझे बनाया है उसकी रक्षा तू करेगा। वो तो है, तू उसके सामने चींटी भी नहीं है, अगर थोड़ी सी ऊपर, अरे प्लेन में चले जाओ, प्लेन में जाते धरती गोल दिखती है, भगवान तो प्लेन से भी ऊपर रह रहे हैं। वो तो है। और यहाँ हम रक्षा करेंगे, रक्षा के नाम पे 10 आदमी को मार दे रहा है। मतलब एक कल्पना के चक्कर में, कल्पना को वास्तविकता बनाने के चक्कर में वो 10 इंसान को मार दे रहा है। इन हालातों में हमारा देश जा रहा है, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं जी सोने की चिड़िया बन जाएगा, डेवलप बन जाएगा। अरे भाई डेवलप तुम्हें बनाना है तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको तो देखो, वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब ना तुम कर पाओगे। तुम्हें खुद को पता नहीं है कि डेवलप्ड बनने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरों को तुम देखना नहीं चाहते, वेस्टर्न कल्चर का नाम ले देते हो। अरे वो तो वेस्टर्न कल्चर है, वो तो वेस्टर्न कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। वो तो है, बात आपकी सही बात है। मैं भी सोच रहा था, मैंने इसीलिए आपसे बात करने की कोशिश की, मैंने कहा मैं भी देखता हूँ कि क्या चक्कर क्या है। मैं कितनी बार नोट की ये बातें, काफी बार नोट की हैं। देखो अभी बेअदबियां होती हैं, कितनी जगह पे बेअदबी होती है, तो वो इंसान ही बंदे को मारता है, भगवान कुछ नहीं करता। बिल्कुल, इंसान ही बंदे को मार देता है, प्रूफ दे देता है कि हाँ भी ये हमारे जो भी गुरु पीर का था उसके आशीर्वाद से हमने मार दिया, मगर नहीं, वो जिसका वो बेवकूफी और जहालियत है सिर्फ, और कुछ नहीं है। वो खुद करे ना, फिर प्रूफ हो जाएगा डेफिनेटली। अरे यार एक बात बताओ, अभी मैंने कई उसमें देखा, एक किसान आंदोलन में घटना हुई थी, और एक अभी मैंने एक घटना देखी, एक औरत थी वहां पे, कोई शायद वो बीड़ी पीने लगी, अभी गाँव की महिला थी, तो बीड़ी पी ली होगी उसने वहां पे, तो उसको फिर वो थप्पड़ बजा रहे हैं वहां पे वो सिख लोग कि ये तुमने बेअदबी करी है, तुमने ये किया है वो किया है। और एक ने वो किताब कुछ फाड़ दी थी, तो उसमें फिर वो चीज उसको मार दिया था उसको। मतलब क्या है ये फिर, मतलब कहाँ तो एक तरफ जो सिख कम्युनिटी है वो पूरे देश में, छोड़ो मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में झंडे गाड़ने में लगी हुई है, अपनी इंसानियत का परचम लहराने में लगी हुई है कि हम लोग कितने सपोर्टिव है इंसानियत के, और जिसको वो एक्चुअली प्रूव भी कर चुके हैं 98%। लेकिन कुछ लोग उसको बिल्कुल अलग फॉर्मेट में ले जाते हैं। हमें तो इतना पता है, जब से आपसे पैदा हुए हैं, जब तक मरेंगे तब तक इंसानों के बीच में रहना है, वहीं खेलना, वहीं पढ़ना, वहीं बढ़ना, वहीं सारा कुछ करना है, इंसानों के बीच में करना है। तो हमें तो वहां पे वो बना के रखनी है बस। तो बस ये छोटी सी चीजें हैं। चलिए भाई ठीक है, करिए अभी काम, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। थैंक यू भाई।